राजस्थान सरकार में पशुपालन और गौ पालन मंत्री जोराराम कुमावत समाचार प्लस के ऑफिस पहुंचे। समाचार प्लस से खास बातचीत में मंत्री कुमावत ने गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और गौशालाओं के विकास पर चर्चा की। मंत्री ने पशुपालकों के लिए नई योजनाएं और संकल्प पत्र में किए वादों को जल्द ही पूरा करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को पशुपालन की ओर आकर्षित करने के लिए नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना जारी है। नमस्कार। इस समय हमारे पशुपालन और गौ सेवा मंत्री श्रीमान जोराराम कुमावत जी आज समाचार प्लस के ऑफिस में पधारे हैं और क्योंकि मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला विजिट है जो कि हमारे चैनल में पधारे हैं। आइए आज उनसे कुछ बातचीत करते हैं उनके विभाग के बारे में। सर, सबसे पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सुमेरपुर से आप आते हैं, वेस्टर्न राजस्थान वो कहलाता है, और वेस्टर्न राजस्थान की बात करें और आपको जो डिपार्टमेंट मिला है वो भी असल में पशुपालन और गौ सेवा का डिपार्टमेंट मिला है, डेयरी उससे संबंधित है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जो सबसे बड़ी समस्या इस समय पशुपालन में लोगों को आ रही है, जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान के बारे में आप जानते हैं कि बिना पानी के कारण गायों को लेकर चराने के लिए लोग दूर दूर तक निकल जाते हैं। सबसे पहली समस्या, क्योंकि उस क्षेत्र से आप आते हैं तो उस समस्या को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, किस प्रकार से उससे निजात पाएंगे? वैसे मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ जी, और आज भी घर पे किसानी का काम है जी। और गोपालन के संबंध में और किसान का क्या दर्द रहता है, पशुपालक का क्या दर्द रहता है, वो निश्चित रूप से मैं अंदर से जानता हूँ। ये पूरा हमारा जो देश है वो किसान बाहुल्य देश है और राजस्थान में भी किसान बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ पे ज़्यादातर 70% लोग किसानी का काम करते हैं और किसानी का काम करने वाले ही साथ साथ में पशुपालन का काम करते हैं। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किसान और ये पशुपालक है। जब तक ये किसान और पशुपालक मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारी अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। तो निश्चित रूप से हम लोगों को, हमारी सरकार किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए भी अच्छा काम कर रही है। अभी किसानों के लिए मोदी जी का विज़न है कि किसान मजबूत हो, किसानों की आय दुगुनी हो, और किसान मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से वो पूरा देश मजबूत रहेगा। इस दिशा में मोदी जी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। हमारी सरकार जो भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद में भी गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2275 रुपये से 2400 करने का काम किया है। और पशुपालन में भी अभी जैसे अंतरिम बजट में घोषणा की है जिसमें 5 लाख, आने वाले समय में 5 लाख पशुपालकों को हम गौ माता क्रेडिट कार्ड बना करके देंगे। और उसमें जो पशुपालन के व्यवसाय से जो जुड़ना चाहेगा या नए पशु खरीद करके, चाहे गौ माता हो या अन्य पशु हो, वो खरीद करके यदि अपना रोजगार चलाना चाहेगा तो उसको 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज से मिलेगा। तो ये योजना जब धरातल पे उतरेगी तो लोगों का पशुपालन के प्रति रुझान बढ़ेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पशुपालन के व्यवसाय से जुड़ेंगे और उसका फ़ायदा भी आगे आने वाले समय में पशुपालकों को मिलेगा। सर, किसान की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पशुओं के जो दूध है या घी है या मक्खन है, इनको बेचने से जो किसान को फ़ायदा होता है वो उसको खेती में मदद करता है। परंतु दूसरी तरफ बात करें तो ये देखें कि युवा जो हैं वो खेती से दूर भाग रहे हैं, पशुपालन से दूर भाग रहे हैं। ये सबसे ज़रूरी है कि हम युवाओं को पशुपालन की तरफ आकर्षित करें। उसके लिए कोई योजनाएँ आपने सोची हैं? वैसे जैसे जैसे समय बदलता है तो परंपराएं भी बदलती है। पहले हमारे गाँव में सभी पशुपालन और खेती के प्रति रुचि लेते थे और पूरा गांव ही उसके ऊपर निर्भर रहता था। अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, युवा पढ़े लिखे तो और उनका धीरे धीरे मानस नौकरियों में लगा और व्यापार में उनका दिमाग लगा।
तो कई लोग उस व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, नौकरियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज भी गांवों में पशुपालन का और किसानी का धंधा करने वाले लोग ज़्यादा है। और मैं युवाओं से भी आह्वान करना चाहूँगा कि ये जो किसानी का काम और पशुपालन का काम व्यवसाय है, निश्चित रूप से ये अच्छा है और इससे जुड़े। अभी जैसे बहुत सारे उत्पादन जैसे पशुपालन के धंधे से हो सकती है। जैसे अब गाय पालना अपन चालू करें तो गाय का, वैसे गाय में शास्त्रों में भी लिखा है कि गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं और गाय की सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोग साबित होती। गाय से हमें दूध मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है, छाछ मिलती है और गाय का जो गोबर है वो भी हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। गाय के गोबर से जैविक खाद बनती है, गाय के गोबर से आजकल कलर और पेंट भी बनता है, गाय के गोबर से कई तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे वो ये लाख की चूड़ियों में मिला करके उसको बनाने का काम हो, ये गत्ते बनाने का काम हो, या और भी बहुत सारे उत्पादन हैं जो गाय के गोबर से बनते हैं। तो इससे निश्चित रूप से वो किसान और पशुपालक की आय भी बढ़ती है। और गाय के जो गौमूत्र होता है उसको भी गंगा जल के समान पवित्र माना है और गाय के गोबर से गो अर्क बनता है। गो अर्क से चाहे वो डायबिटीज हो, बीपी हो या चर्म रोग हो, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो गाय के इस गो अर्क से ठीक होती है। तो वो भी उपयोगी गाय का अपने क्या नाम चमड़ी भी उपयोगी होती है। तो गाय की एक एक चीज़ हमारे लिए उपयोगी साबित होती है। तो गाय को हमें पालना चाहिए। मैं तो उन गौशाला वालों को, गौ भक्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो पूरे राजस्थान भर में बहुत सारी गौशालाएँ चला रहे हैं और उन गौशालाओं में 100 से लगाकर हजारों की संख्या में गायों को पाल रहे हैं। एक परिवार होता है, अपने परिवार में जैसे 5 लोगों का पालन पोषण करना भी बड़ा मुश्किल होता है और इतनी हजारों की संख्या में गायों को पाल करके वो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये धन्यवाद के पात्र है। तो इसी तरह से हम लोगों को और भी ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाएँ खोलने की भी ज़रूरत है। अभी सरकार ने गौशाला खोलने की बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। जिला स्तर पे नंदीशाला खोलने की योजना है, पंचायत समिति स्तर पे नंदीशाला खोलने की योजना है, जिसमें वो नंदीशाला खोलते तो 1,56,00,000 रुपये सरकार की तरफ से हम देते हैं। और अभी पंचायत स्तर पे भी गौशाला खोलने की योजना है, जिसमें यदि वो 10 लाख रुपए वो संस्था वाले जमा करा दे तो 90 लाख रुपया हम सरकार की तरफ से देते हैं। तो जैसे 1 करोड़ में बहुत बढ़िया गौशाला संचालित हो जाती है। अनुदान भी हम जैसे गायों का 9 महीने का अनुदान देते हैं और नंदियों के लिए 12 महीने का अनुदान देते हैं। बड़े पशुओं का 40 रुपये है, छोटे पशुओं का 20 रुपये का अनुदान है। तो सरकार की तरफ से बहुत सहयोग है, ये निश्चित रूप से मिलता है। पशुपालकों के लिए जैसे दूसरे जो पशु हैं उनके लिए भी, चाहे वो बकरी हो या ऊँट हो, उसमें भी बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। और गौशाला के लिए एक योजना और है कि 1 लाख रुपये यदि वो गौशाला वाले जमा कराते हैं तो 9 लाख रुपये सरकार की तरफ से देते हैं। उसमें कहीं टीन शेड बनाना, खेली बनानी या अन्य काम वो गौशाला से संबंधित बना सकते हैं। तो बहुत सारी योजना हम लोगों ने सलाह रखी है, उसका फ़ायदा भी गौशालाओं को मिल रहा है। तो गौशाला जो ज़्यादा से ज़्यादा खुले और गायों के संरक्षण की, जैसे आजकल पूरे राजस्थान भर में समस्या है, हर गांव में बेसहारा गायों को छोड़ रखी है, लोगों का रुझान इस तरफ कम हुआ है गायों के प्रति। तो नंदियों का भी जैसे बेसहारा छोड़ रखा है, तो ज़्यादा गौशालाएँ खुलेगी तो निश्चित रूप से गायों की सेवा भी होगी, संरक्षण भी होगा। और जो ये बेसहारा पशु जो रोड पे घूमते हैं वो भी, उससे भी हमें निजात मिलेगी। सर, आपने भी पशुपालन में बात की कि पशुपालन में बकरी भी आती है, ऊंट भी आती है। 2024 को ऊंट वर्ष घोषित किया गया है और ऊंट हमारे राज्य का भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य पशु है। परंतु जो देवासी समाज है वो अब अक्सर
ऊंट के संरक्षण के लिए या ऊंट पर जो पैसा उनको मिलना चाहिए था असल में उन्हें नहीं मिल रहा, जो घोषणा हुई थी आज से करीब 5 साल पहले अशोक गहलोत जी की सरकार से पहले वाली सरकार में वसुंधरा सरकार ने घोषणा की थी, उसके कारण हमेशा वो रहता है कि हमें वो फ़ायदा नहीं मिल रहा, वो पैसे हमें नहीं मिल रहे। तो क्या इस तरफ कोई कार्य करेंगे आप? अभी सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनका वैसे सभी पशुपालकों को फ़ायदा मिल रहा है। और निश्चित रूप से मैंने आपको बताया ना कि पशुपालन के प्रति आजकल क्या है, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, चाहे बच्चे हो या बच्चियाँ, वो उनमें शिक्षा का जैसे प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ, अब शिक्षित हो गए, तो शिक्षित होने के बाद में उनका रुझान थोड़ा पशुपालकों के प्रति कम रहा है, पशुओं के प्रति कम रहा है। तो निश्चित रूप से पहले ऊँट पालते थे, बकरियां पालते थे, भेड़ें पालते थे, गाय और दूसरे जो पशु है वो भी पालते थे, तो उनका रोजगार का मुख्य साधन यही था। अब जैसे कोई नौकरियों में चले गए, कोई व्यापार में चले गए, पढ़ लिख करके दूसरा उनके सामने ऑप्शन आ गया, तो अब जैसे वो पशुपालन के धंधे से थोड़ी रुचि कम ले रहे। इसलिए ये जो योजना को फ़ायदा जितना उन लोगों को लेना चाहिए वो लेते नहीं। और कई योजना ऐसी थी वो कैटल शेड वाली, और कई योजना पिछली सरकार ने बंद कर दी, तो उदासीनता के कारण सरकार ने बंद की, तो उसका फ़ायदा भी उनको नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से हम पशुपालकों के प्रति हमारा अपना जैसे मन से दिल से काम करने की इच्छा है, तो निश्चित हमारी सरकार भी जैसे पशुपालकों के प्रति पॉजिटिव है। और हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका भी सोच है, उनका भी विज़न है कि पशुपालकों को हम कैसे मजबूत करें, पशुपालकों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अच्छी सुविधाएं दें। तो इस दिशा में हमारी सरकार भी काम कर रही है। आने वाले समय में और भी सुविधाएं, अच्छी योजनाएं हैं, उनका फ़ायदा पशुपालकों को मिले, इस दिशा में हम काम करेंगे। अभी एक जैसे पशुपालकों के लिए हमने एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट का शुभारंभ किया है। 7 दिन पहले भजनलाल जी ने हरी झंडी दिखा करके मोबाइल वैन शुरुआत की थी। उसमें 536 मोबाइल वैन है जो पूरे राजस्थान भर में हर क्षेत्र में गई है, और उसमें पशुपालकों के घर जा कर के इलाज करने का प्रावधान है। मोबाइल वेटरनरी यूनिट में, एक यूनिट में एक डॉक्टर होगा, एक कंपाउंडर होगा, एक अन्य सहायक होगा, और 137 तरह की दवाइयाँ उसमें है। और ऑपरेशन करने के मतलब इलाज के लिए उसमें सारा सिस्टम बना रखा है। तो उसमें जो कॉल सेंटर नंबर भी, अभी कॉल सेंटर चालू नहीं हुआ है, लेकिन चालू होते ही कॉल सेंटर पर जैसे ही फ़ोन करेगा कोई व्यक्ति, तो वो गौशाला भी वैन पहुँचेगी, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो मौके पर भी पहुँचेगी। और यदि पशुपालक के घर में भी कोई पशु बीमार है तो वो मोबाइल वैन वहाँ सीधी पशुपालक के घर पहुँचेगी और वहाँ जा कर के उनका इलाज करेगी। तो इससे निश्चित रूप से पशुपालकों को और इस योजना के शुरू करने से, जैसे मैं कई जगह गाँवों में जाता हूँ तो खूब प्रशंसा हो रही है, पशुपालक और किसान इस योजना की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपके मार्फत हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजस्थान में ये इतना बड़ा उनके आशीर्वाद से ये काम हुआ है। तो निश्चित रूप से इससे किसानों को मजबूती मिलेगी, पशुपालकों को मजबूती मिलेगी, उनको सुविधाओं का लाभ मिलेगा। जी हाँ, पशुपालक अगर मजबूत होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी, क्योंकि पशुपालकों के मजबूत होने से वो दूध अच्छा मिलता है जो कि पौष्टिक आहार के रूप में हमारी नई पीढ़ी को जाता है। और यही कुछ विचार लेकर हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री जोराराम कुमावत जी ने आज हमारे साथ ये बात की, और इन्होंने बताया कि इन्होंने जिस प्रकार सरकार में आते ही जिस प्रकार से पशुओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, उससे पशुपालकों में हर्ष है, और इसी प्रकार की योजनाएं ये आगे बढ़ाते रहेंगे, जिससे कि हमारे राज्य के पशुपालकों के लिए और भी सुविधाएं उपलब्ध रहें।